स्वरूप में और परिभाषा में क्या अंतर होता है ये आप जानते हैं? आपने जो पुस्तकें पढ़ी होंगी रतन साबकाचार वगैरह और उनके श्लोकों के ऊपर हेडिंग बनाए हैं पंडितों ने, तो स्वरूप और परिभाषा और लक्षण उनमें कोई भेद नहीं डाला है, लेकिन वस्तुतः उनमें भेद है। क्या भेद है? लक्षण तो उसे कहते हैं जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, लेकिन स्वरूप में इन दोषों का अभाव जरूरी नहीं है। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा गाय का लक्षण क्या है। लक्षण किसे कहते हैं कि जिस चीज से उसे अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचाना जा सके। यल्लक्ष्यते तल्लक्षणम। अब गाय में ऐसी क्या चीज है जो उसे अन्य द्रव्यों से, अन्य पशुओं से भिन्न करती है? तो उसके गले में एक झालर लटकती है, आपने देखी हो, उसे संस्कृत में शासन कहते हैं। तो शासनादिमत्वम गोत्तम, जिसके गले में झालर लटकती हो उसे गाय कहते हैं। और वो झालर किसी काम की नहीं है, ना तो उसमें से दूध निकलता है ना कोई है। बकरी के गले में 2 स्तन लटकते हैं, आपने देखे होंगे ना, अजा गलस्तन ऐसा कहा ना। और उसके लिए कहा कि ये कोई चीज़ बिल्कुल निरर्थक है, ये बताने के लिए जब कोई बात कही जाती है तो अजा गलस्तन का उदाहरण दिया जाता है, ख्याल में ना। लेकिन बकरी का लक्षण वही बन सकता है, क्योंकि वो अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है। वो शासन अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है, सब गायों में पाई जाती है और गायों के अलावा किसी में पाई नहीं जाती है। और किसी गाय में नहीं पाई जाए ऐसा संभव नहीं है, माने असंभव नहीं है। ये तीनों दोषों से रहित है और उससे गाय पहचान ली जा सकती है, लेकिन ये गाय का स्वरूप नहीं है। इससे क्या समझ में आया? ये तो पंडितों की बातें हैं, तो साधारण आदमी को तो ये समझाओ कि गाय एक जानवर होता है, चौपाया 4 पैर वाला होता है, बिल्कुल सीधा सच्चा शुद्ध शाकाहारी सदाचारी जानवर होता है और दूध देता है, जो दूध सबके काम आता है। और गाय की तो हर चीज़ काम आती है। अरे पेशाब है, उससे भी दवाइयाँ बनती हैं। उसका जो कि लेटरिन है, गोबर जिसे कहते हैं, लेटरिन शब्द से आप घबरा गए वो भी बहुत काम आता है, बताने की जरूरत नहीं क्या क्या काम आता है। क्यों? तो ये है स्वरूप। अब समझ में आएगा गाय क्या है, क्या है ना। तो ये परिभाषा में और स्वरूप में ये अंतर है हर एक चीज में। और परिभाषा तो मेरी टोपी भी बन सकती है। ए टोपी वाले पंडित जी, और लोग टोपी नहीं लगाए हों और इस हॉल में मैं अकेले ही टोपी लगाए हूँ, तो कह सकते हैं आप लगाए डंडे वाला आदमी, डंडे वाले पंडित जी। मंगलायतन में इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। पंडित कैलाश चंद जी जो यहाँ के बुजुर्ग विद्वान हैं, उनको हम सब लोग डंडे वाले पंडित जी के नाम से ही जानते थे। वे क्लास में पढ़ाने बैठते थे तो डंडा बगल में रख के पढ़ते थे। भले ही किसी तक को आज तक पीटा नहीं हो, लेकिन बजाया तो उन्हें खूब है। आत्मभूत और अनात्मभूत 2 प्रकार के लक्षण होते हैं ना। तो हमारे इस प्रयोजन की सिद्धि करती है कि तत्काल हमने अन्य से भिन्न उसे पहचान लिया। ए चश्मे वाले भैया, और लोग चश्मा नहीं लगाए हो पुराने जमाने में, अब तो ऐसा कहना पड़ा बिना चश्मे वाले बच्चे, क्योंकि दादा तो लगाए हुए थे। उस वक्त का उदाहरण है जब लोग एक आध चश्मा लगाता था। तो जो अपन ने 19वीं गाथा में पढ़ा अज्ञानी का, वो स्वरूप समझा है, परिभाषा नहीं। क्या? और वो स्वरूप क्या है कि कर्म में और नो कर्म में, द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में और नो कर्म में ये मैं हूँ,
तो ये मेरे हैं, अथवा मैं ये हूँ और मैं इनका हूँ। चार, दो ही तरफ से, दो अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि को लिया। अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि का एक ही अर्थ होता है और स्वामित्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का एक ही अर्थ होता है। ये मैं हूँ, इसका नाम है एकत्व बुद्धि, इसको अहम बुद्धि भी कहते हैं। ये मेरा है, इसका नाम है ममत्व बुद्धि, इसको स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं, कि वो अपने मालिक मानता है ना, उसका ये मेरा है। तो इन दो चीज़ों को यहाँ ये समझाया कि ना ये मैं हूँ, ये माने कौन। कल के व्याख्यान में बहुत विस्तार से बता दिया था कि ये मैं कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म में तो ज्ञानामरणादि 8 हैं, भाव कर्म में मोह राग द्वेष के परिणाम हैं जो घातिया कर्म के उदय से होते हैं, और नो कर्म में अघातिया कर्म के उदय में मिलने वाले सारे संयोग। इनमें ये मैं हूँ अथवा ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ अथवा ये मैं हूँ, ऐसा दुतरफा एकत्व ममत्व। कभी कहते ना ये हमारे भाई साहब हैं, और कभी कहते मैं इनका भाई हूँ। क्यों? दो ही तरफ से, समझ गया ना। किसी भी पदार्थ से हम दो तरफा संबंध को स्थापित करते, बात तो एक ही होती है, इसमें दोनों जगह की बात लेनी है। अब इसमें दो बुद्धियां और होती हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के अलावा दो बुद्धियां और होती हैं, और उनका नाम है कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। क्योंकि ये जीवाजीवाधिकार है, इसलिए यहाँ उनकी चर्चा नहीं की है। क्या? ये जीवाजीवाधिकार है, इसलिए वहाँ इनकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो चर्चा उसके कर्ता कर्म अधिकार में करेंगे। लेकिन पकड़ना चारों को ही है। वास्तव में एक गाथा से 144वीं गाथा तक एक ही अधिकार है, जिसमें पर पदार्थों के साथ आत्मा का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इसका निषेध किया गया है। और इनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है वो अनुभूति का विषय बने तो सम्यक दर्शन होता है, 144वीं गाथा में बता दिया। लेकिन इन्होंने इनके दो हिस्से कर दिए, एक में एकत्व ममत्व और एक में कर्तृत्व भोक्तृत्व। एकत्व ममत्व को जीवाजीवाधिकार कहा और उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व को कर्ता कर्म अधिकार में लिया। यहाँ अज्ञानी की परिभाषा दी है, ये है ना, स्वरूप बताया है। और 75वीं गाथा में जो कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, कि वहाँ पूछा ज्ञानी किसे कहते हैं, कि मैं ज्ञानी कब होऊंगा, अथवा ये व्यक्ति ज्ञानी है एक कैसे पहचाना जाए। कथम लक्ष्य है ना 75वीं गाथा, देखो आप 75वीं गाथा में कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत, ये आत्मा ज्ञानी हो गया है, ये हम कैसे पहचाने। देखो अब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अब इनमें हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। अब वो पहचान की हमें तरकीब मालूम नहीं है, इसलिए कोई भी मूर्ख ज्ञानी बन जाता है और उसके पीछे और मूर्ख लग जाते हैं। अज्ञानी अपने को ज्ञानी घोषित कर देते हैं, उनकी बात है। जो ज्ञानी है उनकी बात नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास वो परिभाषा नहीं है कि हम जिससे पहचाने। और हमारे पास तो क्या परिभाषा है, क्या पदम, कि आंखें बंद करके बैठा हो, कोई आए तो उसकी तरफ देखे ही नहीं। अपन ने उसकी कुछ मुद्राएं नक्की कर ली हैं, उन्हीं लोगों ने नक्की कर दी हैं, लेकिन उनने सरदारों को ये पता नहीं है, किन के सरदार, उनको ये पता नहीं है कि वो लड़ने वाला भरत चक्रवर्ती भी सम्यदृष्टि था, छाया चक्रवर्ती, और तीर्थंकर के दरवाजों पर नाचने वाला, पागलों जैसा नाचने वाला सौधर्मेंद्र भी सहायक सम्यदृष्टि था। और सर्वासिद्धि के वे अहिमेंद्र जो पंच कल्याणक तक में नहीं आते,
वे भी सम्य दृष्टि थे। और लोकांतिक देव जो वाले दीक्षा कल्याणक में आते हैं वे भी सम्य दृष्टि थे। 60,000 वर्ष तक लड़ाई लड़ने वाला 96,000 पत्नियों का पति भी सम्य दृष्टि, और वे 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी वे भी सम्य दृष्टि। क्या हो गया, बाल ब्रह्मचारी हो गए तो क्या हो गया? क्या शादी नहीं हुई तो बाल ब्रह्मचारी हो गए, घबराना नहीं। कि साहब अपमान कर रहे हो आप, हमारे पीछे तो 25 ऑफर आए थे और हमने ही इनकार कर दिया, तो मैंने कहा तुम अभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो। सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान महावीर के संदर्भ में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि महावीर ने शादी की नहीं थी कि उनकी शादी हुई नहीं थी? किसी ब्रह्मचारी से मत पूछ लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों ब्रह्मचारी जी? हमको ऐसा लगता है कि इनकी शादी नहीं हुई, ये बहुत अपमान की बात है। माने जो इसके काबिल नहीं थे कि इनकी शादी हो जाए है? इसलिए कहते 20-20 आदमी चक्कर काटे और मैंने ही मना कर दिया, तो उनको ये लगता है अभी कुछ गौरव की बात हुई। लेकिन दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना। जिसे ब्रह्मचर्य से जीवन भर रहना है, उसे एक भी ऑफर नहीं आया हो और 100 ऑफर आए हों, इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? वो 100 ऑफर आए हों तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, नहीं आए हों तो कितने आराम की बात है, बोलो। मैं ये कहता हूँ भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी, यही लिखा है मैंने अभी तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ किताब में, जो कि सन 72 में छपी थी। कितने वर्ष हो गए? 28 और 8 36 वर्ष पहले ही मैंने लिखी थी बात। मैं जानता था कि दुनिया पर क्या रिएक्शन आएगा। मेरा तर्क है कि हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई लड़की उस वक्त तक विश्व में पैदा ही नहीं हुई थी कि जिसके भाग्य में महावीर जैसा पति लिखा हो। तो हुई नहीं थी वो। समझ में आया कि नहीं आया? वो लड़की ही पैदा नहीं हुई थी कहीं। अपनी लड़की कहीं पैदा होती है ना, उसके पहले 2-4 साल पहले कहीं उसका पति पैदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अपन को पता नहीं हो वो अलग बात है। और जो लड़का पैदा होता है उसके 2-4 साल बाद वो कहीं उसकी पत्नी पैदा हो जाती है, और पता ना हो ये अलग बात है। लेकिन महावीर की ऐसी लड़की कोई पैदा ही नहीं हुई थी। और जिनके ऑफर आए होंगे ऐसे ही आए होंगे जो उनके लिए नहीं हुई थी, तो होती कैसे? तो जिनके 100 ऑफर आए और फिर भी ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हमको लेकर जो डोलते हैं, वे ब्रह्मचारी क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी भी वे अपनी महिमा स्त्री के संयोग, स्त्री के ऑफर से मान रहे हैं। तो ऑफर नहीं आए हों तो मैं छोटा, ऑफर आए हों तो मैं बड़ा, अभी भी ये माथे पर लेके डोल रहे उसको। ऑफर आए थे, ऑफर आए थे, ऑफर आए थे। किन किन के आए थे उन सबको पहचानते होगे ना? जब कभी दिख जाती हैं तब कैसा लगता है ब्रह्मचारी जी? उसमें क्या है? जैन दर्शन तो कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान कैसे होती है, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। क्या लिखा? देखो, अज्ञानी की तो अपन ने बताई थी, अब ज्ञानी की सुन लो। कम्मस्य परिणामम 75वीं गाथा, जिन्होंने एक आदमी की 2 आदमी की जगह घेर रखी है और ब्रंच में अपने सामने रखकर वो कम से कम खोल के देखें। एक कल से ब्रंच हटवा देना, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि वहाँ से फिर पीछे जगह नहीं मिलती लोगों को बैठने के लिए। फिर आप कहोगे साहब शास्त्र कहाँ रखेंगे? बाकी के भी तो जैसे बैठे तुम भी वैसे बैठो, क्या करें? रख सकते हो तो हाथ में रखना, तो गोद में रख लो, तो कोई ज़्यादा अपमान उपमान नहीं होता है। तो छोड़ो इन बातों को, ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे को नहीं बैठने दो, अंतराय बड़ा है। तो क्या बात चल रही है अपनी? कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम करे एव मादा जो जान दिशो हवदीराणी
कर्म के परिणाम को कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम माने क्या? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है ना, उनका परिणमन, उसका फल। तो फल में क्या आ जाएगा उसका? वो कर्म के वो जो घातिया कर्मों के उदय में होते हैं मोहराग देश के भाव वे, और अघातिया कर्म के उदय में होते हैं वे संयोग वे, सब कर्म के परिणाम है। कर्म का परिणाम तो कर्म का परिणाम है ही, उनके फल में। तो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को, नो कर्म में शरीर आदि सब आ गए ना, वो जो कम्मत से नो कम्मत से वहाँ है ना, कम में नो कम्मम मी है, मैं कम से न कम में नो कम्मम, वो यहाँ है कम्मत से परिणाम नो कम्मत। उनके परिणामों को, कर्म के ज्ञानावरणादि कर्मों के परिणाम को, मोहराग देश के परिणाम को, और नो शरीर की क्रिया को, जो ना करे दी, जो नहीं करते हैं और मात्र जानते हैं वे ज्ञानी है। बहुत बहुत मरम की गाथा है ये, बहुत अज्ञान को निकालने वाली गाथा है, दो पार्टियों के अलग अलग। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को शरीर की क्रिया का करता है एक अज्ञानी, तो भी कम्मत से परिणाम है ना। और देखो करना तो चाहिए ना, ठीक है, वो धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं जाते हैं उसके, लेकिन उसके बिना भी तो नहीं होता ना। इसलिए भूमिका के अनुसार आचरण तो पालना ही चाहिए। ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। जो खा ही नहीं सकता, ये उसमें से खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए निकालता है। यहां तो ये समझा रहे कि उसके परिणाम का वो करता ही नहीं है। परिणाम का करता माने उसको खाने की रूप क्रिया का करता आत्मा है ही नहीं। ये समझा रहा है कि ठीक है, तुम कह रहे हो ठीक है, क्या करें, कुंद कुंद लिखे हैं, तुम्हारी मान ली, नहीं तो हम तो तुम्हारी पिटाई कर देते। खाए जा रहे हो, कहते हम नहीं खाए, खाने की क्रिया के करता हम नहीं है। एक तो उन अज्ञानियों को जवाब दिया है, और दूसरे कि ये पर को जानता ही नहीं है ज्ञानी। तो अज्ञानी जाने तो जाने, वैसे तो आत्मा ही नहीं जानता, ज्ञानी और अज्ञानी कोई नहीं जानता। ऐसे अज्ञानियों को कहा है, देखो क्या लिखा नीचे, ना करे दी, जो करता नहीं है, और जान दी, जो जानता है वो ज्ञानी है। किसको जानता है? अपने आत्मा को, कर्म के नो कर्म के परिणाम को। बोलो शांति। ज्ञानी की स्वरूप में ये बात लिखी है। मैंने कहा था दो तरह की चक्कर हैं यहाँ, और दो ही तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। वो थोड़ा थोड़ा मैं उनको जानता हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन इस गाथा में से बात निकलती कि नहीं निकलती? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे नहीं सकता, सुख दुख है, रुपया पैसा भी, क्यों? और देना तो चाहिए ना, क्यों? गुरुदेव के पास लोग आते थे और इस तरह की बातें करते थे, तो गुरुदेव का एक परमानेंट जवाब था, वो मुझे भी मालूम है, मैं भी वही दे सकता हूँ। क्या? हाँ, दान देने का भाव ज्ञानी को आए बिना रहता ही नहीं है। कि दान देना तो चाहिए ना, कि दान देने का भाव ज्ञानी को आए बिना रहता ही नहीं है। तो शुद्ध भोजन तो करना चाहिए ना, कि ज्ञानी को यदि भाव आएगा तो शुद्ध भोजन करने का ही आएगा, अशुद्ध भोजन करने का भाव ज्ञानी को आता ही नहीं। कि तुम इतनी कह दो कि शुद्ध भोजन करना चाहिए, तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? आए बिना रहता नहीं, आए बिना रहता नहीं, ये क्या है? कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारे बाप का बिगड़ता है। तो हम तो जानते हैं, तो हम किसी व्यवहार में कोई नए लगा लगू के कह भी देंगे, क्यों? लेकिन तुम अपने अज्ञान का पोषण कर लोगे, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, तुम कहलवाना चाहते हो, उसी कारण से मैं कहना नहीं चाहता।
यदि वो तुम्हारा कारण नहीं होता तो मुझे भी कहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टोडरमल जी कहा तब तक स्वराग रूप परिवर्तन करो कि टोडरमल के बच्चे ऐसे नहीं होंगे तुम जैसे, इसलिए कहा क्या करें, क्यों, समझ गया ना। तुम जिस कारण से कहलवाना चाहते हो उस कारण से निकलना चाहते। एक टोडरमल जी पे मैं रिसर्च कर रहा था तो भाषा का चैप्टर चल रहा था कि टोडरमल जी की भाषा कौन है। मैं आप सबसे पूछता हूँ टोडरमल जी की भाषा कौन है? संस्कृत है, प्राकृत है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, कौन सी है? मैं कम सुनता हूँ। ब्रज भाषा है। ढूंढारी भी नहीं और हिंदी भी नहीं, खड़ी बोली भी नहीं। जो आज की हिंदी है वो खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली जानते हैं क्या है? खड़ी बोली जो 100 वर्ष 125 वर्ष पहले मेरठ के पास जो छावनी थी, उस छावनी में जो सैनिक लोग रहते थे सभी प्रांत के, तो वे लोग लठ छाप भाषा बोलते थे। जैसे बम्बैया भाषा है ना, क्या लफड़ा है, चलेगा तेरे को कि नहीं चलेगा, ऐसी वो खड़ी बोली बोलते थे। लठ छाप, जैसे लट्ठा डंडा मार रहे हों, तो उस बोली को इसलिए खड़ी बोली बोलते थे। अबे उल्लू के पट्टे, एक खड़ी बोली है। ये उस समय थी जो मेरठ के आसपास जो छावनी थी जहाँ वो आंदोलन चला था और जिसमें वो लक्ष्मीबाई रानी शामिल वगैरह हुई थी, वो जो सन 1857 में, उस वक्त इस मेरठ की छावनी के आसपास उस छावनी में जो भाषा बोली जाती, मेरठ में नहीं, क्यों मेरठ में तो ये सब यूपी वाले रहते थे, लाला लोग, लेकिन वो जो सारे देश के सैनिक वहाँ रहते थे और उन सैनिकों की जो भाषा थी उसे खड़ी बोली कहा गया। और उसका विकसित स्वरूप जो धीरे धीरे आज की जो भाषा है हिंदी वो है। ढूंढारी भाषा कौन थी? जो जयपुर के आसपास चलती थी। और उस वक्त राष्ट्रभाषा जैसी जो हिंदी, आज जो साहित्य की भाषा है ना, जो हम किताबें जिस भाषा में लिखते हैं, जिसके लिए अपील कर रहे हैं कि देखो हमने आज की भाषा में लिखा है, पुरानी हिंदी तो सब है लेकिन हिंदी में फर्क है, क्यों? ये तो वो जो भाषा चलती थी ब्रज, वो ब्रज भाषा उस वक्त साहित्य की भाषा थी। आपकी सारी पूजने ब्रज भाषा में हैं, सारे भजन दौलत राम जी वगैरह के सब ब्रज भाषा में हैं। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ब्रज भाषा में है। तो उसमें मैंने ये तय नक्की किया कि ब्रज भाषा कैसे है, कि आप सिद्ध करो, क्योंकि इसमें ढूंढारी के शब्द बहुत आए हैं। जिसमें के शब्द बहुत ज़्यादा हों वो भाषा कहनी चाहिए। पंचोली समझना, अब थोड़ा भाषा विज्ञान भी पढ़ लो। तो कहते भाषा का ये नियम है कि जिसके शब्द ज़्यादा हों तो वो भाषा का नाम नहीं पड़ता है। क्यों? यहाँ से मथुरा तक जाएं, मथुरा से आगरा तक जाएं तो कितनी स्टेशनें पड़ती हैं? चिंता मत करो, बोल दो झूठ सत्य जो भी है 10-5। क्या कितनी स्टेशनें? अब स्टेशन शब्द हिंदी है क्या अंग्रेजी है? लेकिन अंग्रेजी है। अंग्रेजी होता तो स्टेशंस होता, तो उसमें व्याकरण हिंदी का लगा है, शब्द है अंग्रेजी का। समझ में आया ना? तो जिस भाषा का व्याकरण लागू होता है वो भाषा कहलाती है। बहुत मार्मिक बात है, समझना। कौन सी? शब्द तो अंग्रेजी के अपन हिंदी में भी आते। आप ये कह सकते हैं कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। टाइम शब्द अंग्रेजी का नहीं है, और मैं टाइम बोलूं, सही टाइम समय पर सब आना, सही टाइम पर आना, तो मैं अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूं। किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग किसी भी भाषा में हो सकता है और बहुत मिक्सचर होता है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन जो व्याकरण जिस भाषा का अप्लाई होगा वो भाषा कहलाएगी। तो टोडरमल जी की भाषा में ब्रज भाषा का व्याकरण अप्लाई हुआ, और मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में ये सिद्ध किया है। लेकिन अब क्या करें, आप पढ़ते ही नहीं हैं। ये तो रिसर्च की किताब है, इसे हमें क्या पढ़ना है, तो राकेश जी पढ़ लेंगे यूनिवर्सिटी में। क्यों? एक भाई हैं बम्बई के, उनको इतनी अच्छी लगी किताबें, 500 किताबें बम्बई में पर्यूषण के समय पे वो किताब बांटने वाले हैं।
कौन? पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते थे। अभी पैसा भी आ गए और नाम वाम क्या छपना है वो सब आ गया है मेरे पास। तो क्या है, अपनी बात कर रहे थे भाषा, क्यों? तो मैंने ये निकाला कि अब व्याकरण क्या चीज है, अब वो भी समझो कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं इस भाषा में। इस भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या भेद है। इसमें 3 वचन होते हैं कि 2 वचन होते हैं। जैसे अंग्रेजी के 2 होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन। समझ गए आप? तो ऐसे जो ये व्याकरण के नियम हैं, तो मैंने कहा कि अरहंत शब्द है। अब अरहंत माने हो गया एक वचन, और अरहंत बहुवचन बनाना है, तो अपन हिंदी में क्या करेंगे? अरहंतों के। तो ब्रज भाषा में कहेंगे अरहंतानी, अरहंतनी, अरहंतानी, अरहंतान, ना हलंत, वो एक ई की मात्रा। तो 3 प्रयोग हैं, इससे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं वो। सिद्धान को नमस्कार हो, माने सिद्धों को, सिद्ध को नमस्कार हो नहीं। और बहुवचन ने कैसे बनाया? तो ये 3 प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाते हैं। आप समझ, ऐसे मैंने निकाल के सैकड़ों उसमें प्रयोग करके दिए हैं कि देखो इस तरह। तो ये ब्रज भाषा का व्याकरण है जो टोडरमल जी की इस भाषा में लागू हो रहा है, इसलिए ये ब्रज भाषा है। या तो अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए था ढूंढारी में, और या फिर लिखना चाहिए था हिंदी में। क्या? जैसे आप गुजराती के, तो हम देखो तुम गुजराती हो, हम गुजराती हैं, गुजराती में बोलो, ऐसा होता है ना मातृभाषा का। मराठी में बोलो, मराठी की अस्मिता चल रही ना। तो या तो तुम अपनी प्रांतीय भाषा बोलो जहां तुम पैदा हुए हो, और या यदि तुम्हें अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है तो अधिकतम लोग जो बोलते हैं उस भाषा को बोलो। लिखना है किताब, तो एक गुजराती लिखे, या तो वो गुजराती में लिखे या फिर हिंदी में लिखे।